सो और नेक्स्ट टॉपिक इज क्रेमर्स मेथड। और ये होता क्या है, इसमें हम डिटरमिनेंट का यूज करेंगे एंड वी कैन सॉल्व लीनियर इक्वेशंस। अब स्टूडेंट्स लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है देखते हैं, राइट। लीनियर इक्वेशन स्टूडेंट्स हम लोग 10th के अंदर ऐसे सॉल्व करते थे जिसमें x माइनस वाई इक्वल टू 5 हो एंड x प्लस वाई इक्वल टू 4 हो, ऐसा कुछ दिया हो, है ना। अगर खाली एक इक्वेशन दिया होगा तो हम इसमें से x और y की वैल्यू को नहीं निकाल सकते। कितने इक्वेशन चाहिए? 2 इक्वेशन, क्योंकि इसमें कितने वेरिएबल्स है? 2 वेरिएबल, है ना। मैं x माइनस वाई इक्वल टू 5 आप कैसे बता दोगे x की वैल्यू क्या होगा? मैं 8 माइनस 3 भी हो सकता है, 9 माइनस 4 भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। इसलिए हमको मिनिमम कितने इक्वेशन चाहिए बेटा? 2 इक्वेशन चाहिए, तब आप इसका एग्जैक्ट आंसर निकाल पाओगे। ओके, तो आप क्या करते थे कि भाई यहाँ पे मैं सिंपली प्लस कर दूंगा दोनों को, क्या हो जाएगा ये 2x और ये y प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा। 2x इक्वल टू क्या होगा 9, सो x इक्वल टू क्या हो गया 4.5। फिर आप इस x के वैल्यू को कोई भी इक्वेशन में डाल सकते हो, तो आपको क्या मिल जाएगा? y मिल जाएगा। पहले इक्वेशन में अगर डालेंगे दूसरे में डाल दें, मान लो 4.5 और ये क्या हुआ प्लस y इक्वल टू 4, सो y इक्वल टू 4 माइनस 4.5 विच इज 0.5। ऐसे हम लोग करते थे बेटा। ओके, तो ये लीनियर इक्वेशन माइनस 0.5, तो यहाँ पे बेटा ये क्या हुआ लीनियर इक्वेशन। ओके, तो पहले समझते हैं कि भाई इस ऐसे इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन क्यों कहते हैं। क्यों लीनियर इक्वेशन कहते हैं बेटा? क्योंकि यहाँ पे कोई भी अगर ऐसा चीज हो जिसमें 2x माइनस 5y ओके इक्वल टू 8 लिखा हो, इसका अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ में क्या बनेगा? एक लाइन बनेगा, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन। दूसरा मैं इक्वेशन और लेता हूँ 12x माइनस 18y इक्वल टू 16, पर इसका भी बच्चों क्या बनेगा? एक लाइन ही बनेगा, तो इसको बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, राइट। बच्चों हम लोग 10th में 2 तक करते थे। ओके, और कैसे करते हैं आपको पता है। इसको बेटा करना हो तो क्या करूँगा मैं? इसके साथ 6 मल्टीप्लाई कर दूंगा ना। क्यों 6 मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 12 हो जाएगा, ये क्या होगा 30 और ये 48, तो ये कैंसिल हो जाएगा ना, माइनस करेंगे एक को आपको उड़ाना पड़ेगा कैसे भी करके, राइट। तो हम लोग इस तरह से करते थे। बट स्टूडेंट्स हम डिटरमिनेंट का यूज करके क्रेमर देखो डिटरमिनेंट कहाँ कहाँ यूज हो रहा है। डिटरमिनेंट अभी जो पढ़ रहे हैं आपको कहाँ यूज करना है, तो ये उसका एप्लीकेशन है कि आपको अगर ऐसे लीनियर इक्वेशन दिया है और उनको सॉल्व करना हो तब वहाँ पे डिटरमिनेंट का यूज करते हैं, राइट। बच्चों देखो हमने तो ये किया था, लेकिन इससे खतरा वाला इसमें आएगा क्या क्योंकि यहाँ पे अभी तक कितने वेरिएबल है बेटा? 2। अभी आप 3 वेरिएबल वाला भी कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि ऐसा लिखा हो 2x माइनस 3y प्लस 5z इक्वल टू 0। मुझे बच्चों x y z का कीमत निकालना एक इक्वेशन से पॉसिबल है क्या? नहीं। मिनिमम कितना इक्वेशन चाहिए? 3 चाहिए, क्योंकि कितना वेरिएबल हो गया? 3 हो गया ना, z भी आ गया देखो। यस और नो? 5x 2y माइनस 3z इक्वल टू 2 ओके, 6x माइनस 8y माइनस 9z इक्वल टू 5। ऐसा अगर कुछ लिखा हुआ है तो बेटा इनको सॉल्व करने के लिए बच्चों हमारे पास हमने इनको सॉल्व नहीं किया अभी तक। हमने अभी तक 2 इक्वेशन वाला सॉल्व किया था प्लस माइनस करके, राइट। अब बच्चों आप कितना करोगे? कितने वाला करने वाले? 3 इक्वेशन को सॉल्व करने वाले। ओके बच्चों आपको पता है ये भी हम पुरानी मेथड से कर सकते हैं ऐसे, लेकिन मुझे पहले उसके लिए 2 इक्वेशन को लेना पड़ेगा। 2 इक्वेशन को बच्चों मैं मल्टीप्लाई करूंगा, मान लो कि ये 2 इक्वेशन को पहले सॉल्व करना पड़ेगा। ओके बच्चों आपको पता है ना, इसको भी हम नॉर्मल मेथड में कर सकते थे। कैसे? कि x माइनस वाई इक्वल टू 5, तो x की वैल्यू क्या होगा? 5 प्लस वाई हो ना। एक मेथड ये भी है ना, x की वैल्यू क्या होगा? 5 प्लस वाई। फिर 5 प्लस वाई को मैं कहाँ डाल दूंगा? x के यहाँ पे। फिर मेरा 5 प्लस 2y इक्वल टू 4, ऐसा करके भी हम y निकाल सकते हैं। तो सेम मेथड में हम यहाँ पे भी x y z की कीमत निकाल सकते हैं देसी तरीके से। कैसे? कि पहले 2 इक्वेशन को मैं हैंडल करूँगा। इसके साथ बच्चों इन दोनों को इक्वेट करने के लिए मुझे कोई सामान करना पड़ेगा, सहगुणक। तो मैं इसके साथ क्या करूँगा ना, मान लो कि इसके 2 5 है ना, इसके साथ 5 मल्टीप्लाई कर दूंगा। नो, इसके साथ 5 क्यों? हाँ ये दोनों को हम सॉल्व कर पाएंगे, राइट। इसके साथ मैं क्या मल्टीप्लाई करूँगा? 3 मल्टीप्लाई कर दूंगा। किसके साथ? ये वाले पहले वाले के साथ। तो बेटा ये 6 हो जाएगा ना, ये 6, तो 6x ये तुम्हारा 3 3 जा 9 और ये 15, ये 0 ही रहेगा। अब बच्चों ये दोनों इक्वल हो गया ना, ये 6x ये भी 6x, हम दोनों ये इक्वेशन को और ये इक्वेशन को क्या कर सकते हैं? माइनस कर सकते हैं। इससे x कट जाएगा। क्या कट जाएगा? लेकिन yz बाकी रहेगा ना,
फिर से आपको वाई जेड को सॉल्व करने के लिए फिर से ऐसा वाला यूज करना पड़ेगा, राइट। फिर बच्चों उससे तुम्हें वाई मिलेगा, जेड मिलेगा, मतलब ये लंबा, बहुत लंबा जाएगा सॉल्व करने के लिए, बराबर। सो बच्चों यहाँ अगर डेमो देखना चाहते तो मैं आपको दिखा था, छोटा सा हम इक्वेशन लेके करते हैं कि कैसे आप x, मान लो ऐसा लिखा है एक्स वाई जेड इक्वल टू 8, एक्स माइनस वाई माइनस जेड इक्वल टू 3, और यहाँ पे x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू यहाँ पे 4 लिखा है, राइट। तो बेटा देखो यहाँ पे हम कोई एक दो इक्वेशन को ले लेंगे, दो इक्वेशन को लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ तो सिंपल है बेटा कि यहाँ पे अगर हमारा इजी कैसे हो जाएगा, ये दोनों को अगर हम सम कर लेंगे, क्या कर लेंगे, सम, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स माइनस वाई माइनस जेड इक्वल टू 8 इक्वल टू 3, सम आप करोगे तो ये क्या होगा 2x, ये क्या होगा 0, ये भी क्या हो जाएगा 0, 2x इक्वल टू कितना हो गया 11, x इक्वल टू 11/2 इक्वल टू 5.5, राइट। तो मैं x की कीमत मिल गया ना। अब मुझे किसका कीमत ढूंढना है बेटा, x की कीमत मैं यहाँ पे डाल दूंगा 5.5, तो बेटा मेरा दो ही अब वेरिएबल बचेगा ना, वाई जेड, फिर दो वेरिएबल तो सॉल्व करना आता है आपको, ऐसा करके आप वाई जेड की कीमत निकालोगे, राइट। समझ में आ रहा है। फिर दो वेरिएबल वाला सब, लेकिन बेटा फिर इससे ये करने से ये वाला को तो आपने छुआ ही नहीं ना अभी तक, ये वाला रिलेशन भी हमें देखना पड़ेगा ना, ये सर नो, तो इसको भी हमें देखना पड़ता है। इसीलिए बेटा देखो हमारे लिए कौन सा मेथड अभी है, डिटरमिनेंट वाला, जो तुम्हारा क्रेमर्स रूल से हम ये वाले तीनों को ध्यान में एक साथ रख के कर सकते हैं। यहाँ से बच्चों क्या हुआ कि आपने x निकाल दिया, x की वैल्यू मैं यहाँ पे निकालूंगा तो मेरे पास क्या बच रहा है, y प्लस जेड इक्वल टू 8 बचेगा, सॉरी ये 8 और x की वैल्यू क्या है, प्लस x से उस साइड जाएगा तो -8 माइनस 5.5, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे x में यहाँ पे रख दूंगा तो यहाँ पे क्या बचा है, माइनस वाई माइनस जेड इक्वल टू 3 माइनस क्या होगा 5.5। तो ये आपको दो इक्वेशन मिला कि नहीं, लेकिन बेटा अभी भी हमने ये दो इक्वेशन में इस वाले इक्वेशन को अभी भी ध्यान में रखा नहीं है, सिर्फ आपने इस दो को कंसिडर किया है, राइट। तो बच्चा ये सब ट्रिपल वाले में क्या होता है, सिंपल वाले रूल करोगे तो डिफिकल्ट होता है करना, ओके। सो यहाँ पे स्टैंडर्ड रूल हमारे पास ये तीनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए 3 वाला हो, राइट। तो इसके लिए हमारे लिए क्रेमर्स रूल यूज होता है, जो कि किसका यूज करता है, डिटरमिनेंट का यूज करता है, किसका यूज करता है, डिटरमिनेंट, राइट। तो उसमें जो भी इक्वेशन दिया होगा, फॉर एग्जांपल ऐसा लिखा है, हाँ इनको बेटा मैंने क्यों बोला इनको लीनियर इक्वेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि जब आप ग्राफ में ड्रॉ करोगे तो ऐसा क्या बनेगा, लाइन बनेंगे। देखो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया ना, x प्लस 3y प्लस 5z इक्वल टू 9, देख रहे हो 3 वाला है ना, और सबका आंसर क्या आ रहा है, एक लाइन आ रहा है, इसलिए हम उनको क्या सा इक्वेशन बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पे बच्चों देखो कैसे हमको सॉल्व करना है, लेट्स सी। लेट्स सी द एग्जांपल। बच्चों ऐसा दिया है, यहाँ बच्चों कितना वेरिएबल है, दो ही वेरिएबल, कितना वेरिएबल, दो वेरिएबल भी आ सकते हैं और 3 वेरिएबल वाले भी हो सकते हैं। तो ये हम दो वेरिएबल है, क्यों इसमें, क्योंकि x और y है। बच्चों +4 इस साइड भी हो सकता है ना, -4 इधर लिखा होगा, तो आप क्या करना, स्टैंडर्ड फॉर्म में कांस्टेंट को भी किस लेवल ले आना, लेफ्ट हैंड ले आना, तो सारे को इस साइड लेके आ जाओ, ओके। हाँ फिर बच्चों ये सारे क्या है, सगुणा के, ये क्या है, सारे सगुणा के, इसको आप मान सकते हो क्या, a1 b1 c1, इसको क्या मान सकते हैं, a1 b1 c1, ये क्या मान सकते हैं, a2 b2 c2, ऐसे आप मान सकते हो, राइट, ओके। तो सबसे पहले बेटा ये वाला स्टेप को आप स्किप करके भी ये वाला स्टेप को यू कैन राइट दिस वन डायरेक्टली, कि जिसके अंदर हम क्या करेंगे, ये स्टैंडर्ड चीज़ है कि आपको क्या लिखना है, क्योंकि यहाँ पे x और y है ना, ओके, लिख देना x y और 1, लेकिन ये y वाले में ये प्लस माइनस ऐसा होगा, आगे जब z आएगा तब क्या होगा, x माइनस वाई जेड -1 प्लस माइनस, क्योंकि अभी यहाँ पे z नहीं है तो हमारा क्या बचा है, x y और 1 लिख देना, 3 है ना यहाँ पे हमारे सगुणक में, x है y है और एक 1 है कांस्टेंट, तीनों को लिख दिया। यहाँ पे हमने प्लस के यहाँ पे दूसरी बार क्या लिखोगे, माइनस लिखोगे, राइट। बच्चों ये कैसे लिखा गया है, देखो x का है ना, तो x को क्या रख देने का, साइलेंट रख देना है। बच्चा क्या बचा, 7 1 4 -3, 7 1 4 -3, ये किसका जगह है, y का है, तो y को साइलेंट रख देने का, तो क्या बचेगा, 3 4 4 -3, 3 4 4 -3। वैसे ही 1 को साइलेंट रहेगा तो क्या आएगा, 3 7 4 1, 3 7 4 1। समझ में आ रहा है बच्चों, बस यहाँ पे हो चुका है। आपको अभी क्या निकालना है, इसका डिटरमिनेंट निकालना है, डिटरमिनेंट निकालना आता है ना, इसको मल्टीप्लाई और इसको माइनस, तो बच्चों ये आंसर आया। बस ये आंसर आपका आ गया तो हो गया ना, कि आपको इसको आप अलग कर दो, फिर
x बाई -25 इक्वल टू क्या है 1/-25, राइट। तो ये दोनों कैंसिल हुआ तो x की वैल्यू क्या हुआ 1 आया। और वैसे ही -y -25 इक्वल टू क्या है 1/-25, ये दोनों कैंसिल हुआ तो -y इक्वल टू 1, सो y इक्वल टू -1 आया स्टूडेंट्स ऐसा, राइट। लेट्स सी अनदर क्वेश्चन। ओके बच्चों, पहला काम क्या करना है, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आना। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, सबको लेफ्ट हैंड साइड को लिखो। तो क्या लिखोगे 2x, फिर y लिखूंगा ना -5y -9 इक्वल टू 0, फिर क्या लिखेंगे x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0, राइट। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद हमको पता है यहाँ पे x माइनस वाई और 1 प्लस माइनस प्लस, हाँ x जब जो है तब कौन सा है, x साइलेंट रख दोगे ना, क्या आएगा सगुणक -5 -1 -9 -3। वैसे ही y जब साइलेंट होगा तब क्या आएगा 2 1 -9 -3। 1 जब 1 होगा तब 1 2 1 -5 -1। आ रहा समझ में? यस। फिर बच्चों डिटरमिनेंट निकालो। डिटरमिनेंट निकालने के बाद आपको कुछ ऐसा आंसर मिला, यहाँ पे डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाला, तो ये आंसर सॉल्व कैसे करोगे, x/6 फिर क्या हुआ 1/3 हुआ ना, और -y/3 क्या हुआ 1/3। तो बेटा ये डिवीजन है उस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन 1/3 इंटू 6, तो ये 3 2 जा 6, तो x इक्वल टू क्या आया 2 आया। वैसे ये 3 3 है, दोनों कट जाएंगे तो -y इक्वल टू 1, सो y इक्वल टू -1, राइट। समझ में आ रहा है? क्या करेंगे बेटा, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में ले लिया, x -1 वाले ये पता चल गया ना कैसे करना है, x के वाले को लिखो, y वाले को लिखो, 1 लिखो, फिर जो आया ये इसके साथ इसको कंपेयर करो, इसके साथ इसको कंपेयर करो, फिर सॉल्व करो। ओके बच्चों नेक्स्ट है, अब थोड़ा इसको ट्विस्ट करके करेंगे तो आपको किस टाइप से करना है। तो जब भी बच्चों देखो, अब ये x/3 प्लस y/4 इक्वल टू 1 और इस टाइप का कुछ इक्वेशन दिया है, राइट। तो यहाँ पे बच्चों हम इसको क्या करेंगे, इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई। इसका क्या ले लो, दोनों का एलसीएम ले लो। क्या ले लेना है, एलसीएम ले लिए तो क्या आएगा 3 और 4 का 12, और ये या तो आप बच्चों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसा कर दो 4x 3y प्लस 3y, यहाँ 1 डिवीजन में उस साइड जाएगा तो क्या होगा मल्टीप्लिकेशन है, तो 4x प्लस 3। उसी टाइप का हम इसका कर सकते हैं 9 2 जा 18, ये 4x माइनस 9y इक्वल टू 6, और ये उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। तो सिंगल हो गया ना, सिंगल लाइन, तो सिंगल लाइन है तो बेटा फिर हम सबको ऐसा लिख सकते हैं, यस और नो। जो कांस्टेंट आ गया यहाँ पता चल रहा है कि नहीं, +12 है तो यहाँ पे ये क्या हुआ बचा 4x माइनस 9y, यहाँ पे क्या बचा 108 बचा ना, 18 6 जा 108, तो ये इक्वल टू के जो इस साइड लेके आओ, सबको सिंगल साइड लेना है, ऐसा नो। तो आपने ऐसा कर दिया बच्चों। इसके बाद तो आप कर सकते हैं x लिखो -y 1 लिखो, सबका डिटरमिनेंट लिखो, फिर जो आंसर आया उसको सॉल्व करो, राइट। तो ऐसे हमने क्या किया, दोनों का एलसीएम लेके इसको हमने सॉल्व किया। ओके नेक्स्ट, अब बच्चों देखो थोड़ा ट्विस्ट करके आ रहे हैं, ट्विस्ट वाले हैं। ये ऐसा दिया है बच्चों, हमारा जो फॉर्मूला है उसमें x y नहीं है। क्या नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या है बेटा कि तुम्हारा क्या होना चाहिए a1x प्लस b1y प्लस c इक्वल टू 0, ऐसा है हमारा। x और y के साथ x एक मल्टीप्लिकेशन y c, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया साथ में x y, तो हम क्या करेंगे सारे इक्वेशन को, पूरे के पूरे इक्वेशन को x y से डिवाइड कर देंगे। किससे डिवाइड कर देंगे, x y से। तो बेटा यहाँ से अगर ये है इक्वेशन 4x को भी आपने x y से डिवाइड कर दिया, 10y से को भी x y से डिवाइड कर दिया पहले इक्वेशन को, और 2xy को डिवाइड करो x y तो 2 बचेगा, तो बेटा ये x कट जाएगा और ये y, तो यहाँ पे ये बचेगा ना 4/y 10/x इक्वल टू 2। सिमिलरली बच्चों इसके साथ देखो यहाँ पे y बचेगा 5/y 16/x और ये 3, ये सर नो, समझ में आ रहा है। देखो अब बच्चों हमारा आप देख सकते हैं कि खाली x और y ही बचे, x y वाला हट चुका है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब सब्स्टिट्यूशन मेथड हमको पता है ना कि मैं इजी के लिए बच्चों क्या करूँगा, 1/x को क्या मान लिया, a मान लिया, तो मैं यहाँ पे 10/x है को तो 10/x के यहाँ पे 10a लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि 1/x को तुमने क्या माना, a माना, तो इसके यहाँ पे हम 10/x के यहाँ पे क्या लिखा 10a, 1/y को क्या माना मैंने, b माना, तो 4/y के यहाँ पे क्या 4b लिखेंगे, देख रहे हो यहाँ पे 10y 4b इक्वल टू इस साइड जाएगा तो -2 इक्वल टू 0। सिमिलरली बच्चों 16 है 5b -3 इक्वल टू 0। इसके बाद तो हम क्रेमर्स रूल अप्लाई कर सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ गया ना,
बच्चों देखो अभी उसने डायरेक्ट ये नहीं दिया, आपको थोड़ा होमवर्क करवाया कि भाई पहले इतना कर लो, राइट। अगर एक्स वाई वैसे कुछ भी है तो उसको डिवाइड कर दो, और डिवीजन में जब भी आए ऐसा आप क्या कर लो, अज्यूम कर लो, राइट। बच्चों ऊपर भी देख रहे हो, यहाँ पे ऊपर जो था, ऊपर बच्चों हमने एलसीएम क्यों लिया पता है, क्योंकि एक्स यहाँ पे ऊपर था, एक्स कहाँ पे था, ऊपर। लेकिन यहाँ पे क्या 1/x हो गया ना, यहाँ पे क्या हो रहा है 1/x हो रहा है, इसीलिए हमने क्या लिया, उसको 1/x को a मान लिया, राइट। बच्चों जो भी आपका आंसर आया, देखो यहाँ तक आंसर आएगा ना, a के फॉर्म में आएगा, लेकिन आप यहाँ पे हम a नहीं निकालने वाले, आप लास्ट में क्या a/-2 इक्वल टू 1/-14 लिखोगे, ये सर नो, माइनस माइनस कैंसल, राइट। यहाँ पे डिवीजन में उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन, तो a इक्वल टू 2/14 विच इज 1/7। अच्छा, तो हमें यहाँ पे a थोड़ी निकालना था, a का मतलब क्या होता था, a 1/x लिया था ना, तो 1/x इक्वल टू 1/7, तो x की वैल्यू क्या होगा, 7 हो गया। समझ में, फिर से आपको बैक सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ पे हम वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन ए, पहले आपने a का मदद लिया, लेकिन लास्ट में तो क्या करना पड़ेगा, a के यहाँ पे क्या डालना पड़ेगा 1/x, क्योंकि हमें यहाँ पे किसकी कीमत चाहिए, x की कीमत चाहिए, राइट। सो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, x की वैल्यू क्या आ गया, 7 आ गया, क्योंकि a की वैल्यू क्या है 1/7 आया, a की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1/x, 1/x इक्वल टू 1/7, सो हेंस x इक्वल टू 7। सिमिलरली वैसे b का आया 1/7, तो 1/y इक्वल टू 1/7, y इक्वल टू 7, राइट। बच्चों ये कितने वाले थे, 2 वाले थे, 2 वाले थे। अब नेक्स्ट हम कितने वाले करने वाले हैं, 3 वाले। हाँ, 3 वाले कैसे करना है, तो बच्चों सेम पहले क्या करो, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आ जाओ, 3 वाले में 3 वेरिएबल होगा। बच्चों देखो यहाँ पे ये थोड़ा बदल गया, राइट, ये वही था, ये dx का मतलब वही डिटरमिनेंट ऑफ x है, मतलब x वाले को नहीं करने का, बाकी सबको ले लेना, राइट। बच्चों क्या खाली फर्क पड़ा है, देखो वहाँ पे क्या था, x/dx था, माइनस y/dy था, इक्वल टू 1/d था ना, 1/d था। लेकिन बच्चों यहाँ पे क्या आ गया, z और क्या आ गया, और मैंने आपको बोला था साइन कैसा होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस, राइट। तो बच्चों देखो x/dx, dx का मतलब क्या, ये वाले को टच नहीं करने का, कौन से वाले को, ये वाले को, इसके सारे सहगुणक ले लो, क्या आएगा 2 1 2 3 1 1 -14 -7 -12, ठीक है। इसको उन्होंने फिर उसको सेपरेटली सॉल्व कर दिया, क्योंकि बड़ा बड़ा होगा ना, इसको सेपरेटली कर लो। बच्चों d का मतलब क्या होगा, d मतलब नंबर, इसको कुछ नहीं करने का, बाकी यहाँ का लेने का, लिया गया 1 2 5 2 1 2 3 1 1, राइट। बच्चों वैसे ही dx क्या होगा, इसका डिटरमिनेंट निकालना आता है हमें, ऐसा नो, इसको लेके ये करना है, राइट, वी नो हाउ टू टेक डिटरमिनेंट ऑफ 3। सिमिलर बच्चों dx की वैल्यू क्या आएगा, इसको हाइड कर दो, इसके सारे सहगुणक ले लिखा है 2 3 -14 1 1 -7, राइट। सिमिलरली बच्चों आप क्या dy और dz का भी निकालोगे, फिर जो भी आंसर आएगा इसको कैसे लिखना है, इस फॉर्मेट में, कौन सा, x अपन जो भी dx क्या आया -2 4 आया dy और dz और d2, ये आने के बाद तो हमको पता है ना निकालना कैसे, इन दोनों क्या करना है, इक्वेट करना है, यस और नो, x/-2 इक्वल टू -1/2, -2 गुणा में उस साइड जाएगा तो क्या होगा, डिवीजन में उस साइड जाएगा तो क्या होगा, गुणा हो जाएगा 2, तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल, राइट, 2 कैंसिल हो गया, -1 और -1 मल्टीप्लाई हो गया, x इक्वल टू 1। यस, सो स्टूडेंट्स इस टाइप से हमको ये 3 वाला करना है। तो यहाँ पे लॉजिक बच्चों कुछ नहीं, आपको लॉजिक याद रखना है बस, कि दीज आर द फॉर्मूलाज। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों मैंने क्या कहा था, जब भी 1/x के फॉर्म में आए तो क्या कर लो, उसको a मान लो, कोई लेटर मान लो, राइट, कुछ भी मान लो। तो बच्चों इन्होंने क्या मान लिया, 1/x को कैपिटल X मान लिया, आप स्मॉल a भी मान सकते हो, ओके, क्योंकि नीचे है ना 1/x है, 1/x से करना हमें थोड़ा डिफिकल्ट पड़ेगा, इसलिए हमने उसको कैपिटल X मान लिया, कैपिटल Y और एंड कैपिटल Z, ऐसे उन्होंने 3 मान लिया। तो स्टूडेंट्स आपने y ले लिया, ये z लिया, समझ में आया बच्चों। अब हम क्या करेंगे ना, 1/x के यहाँ पे क्या डाले, कैपिटल X, 1/y के कैपिटल Y और कैपिटल Z से डालते हैं बच्चों, ये सब नो, स्मॉल x नहीं कैपिटल, फिर हमको पता है यहाँ पे अब क्या आएगा, स्मॉल x नहीं क्या आएगा, कैपिटल X है, क्योंकि इस पूरा फॉर्मूला आपने बच्चों, अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं ना, अब हम किसको सॉल्व कर रहे हैं, ये वाले को सॉल्व कर रहे हैं, राइट। तो हमारा ये नया इक्वेशन बन गया, ये सर नो, इसको आपने सॉल्व किया जैसे हम नॉर्मली करते थे वैसे, लास्ट में खाली क्या लिख देना, जैसे आपका आंसर आ गया एक्स वाई जेड, ये आंसर आएगा, लेकिन हम बोलेंगे एक्स, हमें वी आर नॉट इंटरेस्टेड विद एक्स, वी आर इंटरेस्टेड, क्योंकि एक्स के यहाँ पे क्या है 1 आया, हमें एक्स नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए 1/x, एक्स इक्वल टू 1/x है ना, तो
यहाँ पे बच्चों 1/x इक्वल टू 1, इसलिए x की वैल्यू क्या आएगा, x यहाँ पे डिवीजन है उस साइड मल्टीप्लाई होगा तो x इक्वल टू 1। समझ में आ रहा है बच्चों? y इक्वल टू 1/3 है, y इक्वल टू क्या है 1/3 है। y का मतलब क्या है यहाँ पे, y का मतलब बच्चों क्या है 1/y है, यस सर 1/3, तो y की वैल्यू क्या होगा 3 हो गया ना, राइट? ऐसे बच्चों आपको करना है, ओके। सो दिस इज योर व्हिच लॉ, ये कौन सा है, क्रेमर्स लॉ में बच्चों क्या होता है, हम वी कैन सॉल्व लीनियर इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल्स और 3 वेरिएबल्स, राइट? क्या है सिंपल लॉ, x अपॉन डी ऑफ x, y अपॉन डी ऑफ y एंड z अपॉन डी ऑफ z, 1 अपॉन डी। पहले लिख दिया, फिर साइन प्लस माइनस प्लस माइनस, ये कितने के लिए 3 वेरिएबल के लिए, और 2 वेरिएबल होगा तो क्या x अपॉन डी एक्स माइनस वाई अपॉन डी वाई इक्वल टू 1 अपॉन डी, राइट? प्लस माइनस प्लस, ये उसके लिए, ओके। और बच्चों हमने क्या देखा स्पेशल नोट सॉल्व करते वक्त कि अगर x/2 प्लस x/3 सॉरी y/3 यहाँ पे कुछ वैल्यूज हो, ऊपर xy है तो उसको नॉर्मली एलसीएम करके उसको शॉर्ट कर देना। लेकिन बेटा अगर क्या 1/x 1/y इक्वल टू 5 ऐसा कुछ है, तो या तो आप उसको a मान लो स्मॉल है, या तो आप ऐसा कैपिटल X टाइप का, इसको 1/x को माना कैपिटल X, 1/y को माना कैपिटल Y करो, फिर नॉर्मल उसको कन्वर्ट करो, फिर उसको सॉल्व करो, फिर लास्ट में क्या करो बैक सब्स्टिट्यूशन कर दो। समझ में आ गया? सो दिस इज ऑल अबाउट व्हिच लॉ, क्रेमर्स लॉ।